अगर मनन चिंतन मंथन नहीं हुआ तो सार नहीं निकला, सार नहीं निकला तो ताकत आत्मा में आ नहीं सकती। तो ताकत कब आती है? वही परमात्मा शिव जो कृष्ण के अंतिम चोले में प्रवेश करके मुरली सुनाता है, वो ही फिर राम वाली आत्मा दोबारा आके यज्ञ में जन्म लेती है। उसे संस्कृत की गीता में भी लिखा हुआ है कि जो एक बार ईश्वरीय ज्ञान ले लेता है, अगर खुदा न खास्ता शरीर छोड़ दे तो फिर दोबारा जन्म लेकर के वो ज्ञान उसका बचा हुआ रहता है। ऐसे नहीं वो शरीर छोड़ देने से खत्म हो जाता है। जैसे डॉक्टरी की पढ़ाई इस जन्म में पढ़ो, फिर अगले जन्म में फिर पढ़ो, तब डॉक्टर बनो। इस जन्म में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ो, अगले जन्म में फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ो। ऐसे नहीं, ईश्वरीय ज्ञान ऐसा है जो एक बार बुद्धि में बैठ जाता है तो फिर भले शरीर छूट जाए तो भी अगले जन्म में वो ज्ञान स्थिर रहता है। तो वो राम वाली आत्मा, राम जैसी और दूसरी आत्माएं जो यज्ञ छोड़ करके चली गई थी, वो दोबारा यज्ञ में आती है और आने के बाद वो मुरलियों का मनन चिंतन मंथन चालू हो जाता है और उनकी बुद्धि में से जो ज्ञान निकलता है उनमें मुखिया आत्मा वही राम वाली बनती है। राम वाली आत्मा जो है उसमें परमात्मा शिव प्रवेश करके और नई नई बातें टीचर के रूप में व्याख्या करते हैं। जो बाबा कहते हैं कि एक ही रूप है, जो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। तो ब्रह्मा के रूप में न बाप है, तो ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान का बीजारोपण तो नहीं पड़ा, न टीचर है। बाप का काम क्या होता है? बाप का काम होता है बीज बोना, और दूसरा लास्ट में काम होता है जो बच्चे पैदा हुए, जिनकी पालना हुई माँ के द्वारा, उन बच्चों को बड़े होने पर वर्षा देना, सुख शांति का वर्षा। ये बेहद का बाप देता है। वो हद के बाप होते हैं, हद का वर्षा देते हैं। ये बेहद का बाप बेहद का वर्षा देता है। तो बेहद का वर्षा देने वाला वो बाप, वो फिर प्रत्यक्ष हो जाता है। किसके द्वारा? यज्ञ के आदि में जिसके द्वारा प्रत्यक्ष हुआ था बीजारोपण के लिए, लेकिन किसी ने पहचाना नहीं। बच्चे क्या जानते हैं कि हमारी पैदाइश किसने की, कब की, कैसे की? बच्चे थोड़े जानते हैं। तो ऐसे ही यज्ञ के आदि की बात तो ब्रह्मा की भी बुद्धि में नहीं थी, किसी को पता नहीं। वो बाद में अब पता चलता है कि वो बाप वर्षा देता है बाप के रूप में, फिर प्रत्यक्ष होता है। पहले बाप क्या करता है? हर एक की बुद्धि जो है चलने लग पड़ती है ज्ञान में। क्या ज्ञान जो है वो बुद्धि में मंथन होने लगता है। कोई चीज मंथन होती है ना, जैसे गाय है, चारा खाती है, खाने के बाद फिर युवाली करती है। तो जो चबाया जाता है खाया हुआ अन्न, तो चबाने से उसका क्या बनता है? खून बनता है। अगर ऐसे ही खा लिया जाए और नीचे हड़प कर लिया जाए तो खून नहीं बनेगा। तो ऐसे ही ये जो ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान निकला, इस ज्ञान को, इस मुरली को, इस गीता को मंथन किया गया। मंथन करने से वो सार निकलता है। जो सार निकलता है, उस सार को जिन्होंने ग्रहण किया, वो ग्रहण करने वाले सार क्या बन जाते हैं? अमर बन जाते हैं। भले 2-4 साल ज्ञान लिया फिर बैठ गए तो मरेंगे नहीं। वो क्या होगा? जैसे लक्ष्मण को मूर्छा लग गई तो क्या मर गए? मर नहीं गए। फिर संजीवनी बूटी आती है। संजीवनी बूटी जैसे ही सुंघाई, वो फिर जागृत होके अमर बन जाते हैं। तो ऐसे ही जिंदा हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये ज्ञान है। ये ज्ञान जब जिन्होंने लिया और ले करके भले भूल गए, दुनियावी जीवन में चले जाते हैं,
फिर वो आ जाते हैं और उसी जीवन में आते हैं, आकर के फिर तेजी से चलने लग पड़ते हैं। यहाँ तो बाबा ने इतना तक कहा हुआ है कि वो तो चलते ही हैं ज्ञान में, जो बाप से लेते हैं, लेकिन उनके परिवार के सारे सदस्य आगे चल के ज्ञान में चलेंगे। ऐसा बेसिक के लिए नहीं बताया, कहाँ के लिए बताया? एडवांस के लिए बताया कि जो भी परिवार के सदस्य होंगे आगे चल के जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो सारी दुनिया में जितने भी एडवांस में चलने वालों के परिवार हैं वो सब जागृत हो, अरे हम तो इसको झूठा समझते थे, हम तो इसको इतना ज्यादा विरोध किया, और ये तो अखबारों में, टीवी में, रेडियो में चारों तरफ सच्चाई निकल पड़ी, तो एकदम प्रभावित हो जाएंगे और तो ज्ञान में चल पड़े। भले ज्यादा ऊंचा पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, लास्ट में आएंगे फिर ज्यादा ज्ञान की गहराई में नहीं चढ़ सकेंगे, लेकिन फिर वो क्या करेंगे? फिर उन्हीं माताओं को, उन्हीं भाइयों को जिनको ठुकराते थे उनको गुरु मान करके उनके भगत बन जाएंगे। क्या बाप के भगत भी हैं, बाप की प्रजा भी है, बाप के वारिसदार बच्चे भी हैं। तो ये फैमिली तैयार हो रही है। कैसी फैमिली तैयार हो रही है? जो इसी जन्म में इसी शरीर से नई दुनिया स्वर्ग में पहुंचने वाली